हिमानी का स्टार्ट इसी से हुआ था कि हमने देखा कि लोग का ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। अगर मैं वही पुरानी और वो ट्रेडिशनल पैकेजिंग और ट्रेडिशनल मतलब वही उपटन पाउडर देता, लोग को बोलता है इसको पीसो, इसके अंदर ये जड़ी बूटी डालो, वो करो, देन नो वन वुड यूज इट। दे वुड वांट समथिंग क्विक ऑन टू गो। उस पे हमारी स्ट्रेंथ्स है। ये आपका बड़ा पैकेजिंग बड़ी अमेजिंग है यार। मैं खुद पॉडकास्ट करता हूँ तो मुझे माइक टाइप का लगा ये। इसका नाम हमने मासूमाना सवाल रखा है। अगेन मासूमाना सवाल, वसीम बदामी साहब, पसंद आई? एक्सेलेंट यार। अच्छा, कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर आप लोग का बड़ा ध्यान है। आपको पता है एक बिजनेस सर्कल होता है ना कि सैचुरेशन आता है, सैचुरेशन के बाद डिक्लाइन। मतलब 1 2 4 5 10 सुने थे, ये 2000 प्लस प्रोडक्ट्स बना दिए। हमारी कैटेगरी ऐसी है कि लोग हमेशा न्यू प्रोडक्ट्स मांग रहे होते हैं। हम 2000 प्रोडक्ट्स लेकर जाते हैं तो शायद कस्टमर कंफ्यूज होता है, तो हमने इसको एक 6 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। आई वुड से स्किन केयर, हेयर केयर, पर्सनल केयर, एसेंशियल ऑयल्स, फ्रेग्रेंसेज एंड हेल्थ केयर। और अगेन आइडेंटिटी है मेड इन पाकिस्तान, प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड। कि आज हमारे जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने फेसेस हैं, सब पाकिस्तानी हैं। वी हैव नॉट टेकन एनी इंटरनेशनल फेस। हमने प्रोडक्ट क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर हमारी प्रोडक्ट की वो इफेक्टिवनेस कम हो जाती तो शायद हम वो ट्रस्ट खो जाते। ज़ुहैर कभी डीमोटिवेट होते हैं, रीस्टार्ट कैसे करते हैं अपने आप को? वर्कआउट करके एक बड़ा मज़ा आता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने की है वो कमाल की है यार। एंड लिटरली इन 4-5 months आई लॉस्ट 30 kg। सबसे अच्छी बात ये थी कि आपको उसको सस्टेन करना है, क्योंकि फिर कल अगर आपका वजन वापस से बढ़ जाएगा उतना, तो इतनी मेहनत करने का फायदा भी नहीं होगा। तो उसने सबसे अच्छा काम ये किया कि उसने मेरे से वजन कम नहीं करा, उसने मेरे माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि आज दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए। आई एम आउट ऑफ द होम एट 6 AM इन द मॉर्निंग, और सबसे पहले जिम जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, तो उसके बाद आई ड्रॉप द किड्स टू स्कूल। आई एम द फर्स्ट पर्सन एट वर्क। प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटीज नजर आना भी तो फेस, वो आंख चाहिए आपको। आई थिंक मेरे फादर का उसका बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। आई थिंक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। अच्छा, किसी भी सिचुएशन ऑप्टिमिस्ट रहते हैं यार, रहना है यार, और नहीं तो फिर आपके सामने बैठा हूँ, आप बोलेंगे यार ये कौन आ गया यार मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। ज़ुहैर हिमानी साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? गुड टू सी यू। आपके पास एक अरसे से मैं कोशिश कर रहा था आपको यहाँ सामने लेकर आने की, ताकि लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचे, ब्रांड पहुंचे और आपकी सोच पहुंचे। देखिए, हमारी दोस्ती तो बहुत पुरानी है। आई थिंक आज 7-8 साल हो गए हमारी दोस्ती को। तो आप जब भी बुलाते हैं हम आ जाते हैं, बस टाइमिंग्स मैच नहीं हो रही थी। आपका ज़रा, क्योंकि आपकी मसरूफियात भी ज़्यादा रहती है ब्रांड के हवाले से भी, लोगों तक प्रोडक्ट लाइन कैसे स्टार्ट किया है पहले तो ये बताइएगा। हिमानी का जी, हिमानी मेरे ग्रैंडफादर ने 1949 में स्टार्ट किया था। वहाँ से हमारी स्टार्ट है। एंड देन माई फादर टुक दिस जर्नी फॉरवर्ड। वी वर बेसिकली ट्रेडर्स ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स। तो हर्ब्स हो गए और इस टाइप के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो गए, उसके हम ट्रेडर्स थे। एंड देन 2006 वॉज द फर्स्ट टाइम जब हमने हिमानी का फर्स्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते कलौंजी ऑयल, और आज देखते देखते अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस प्रोडक्ट्स 85 कंट्रीज में पहुंच गई हैं। हर्बल पे नंबर 1 है कि जी, हर्बल में पायनियर आपसे कहेंगे पाकिस्तान के अंदर। जी, मतलब पायनियर्स, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आज अगर कोई किसी से घर पूछे यार मैं कोई हर्बल प्रोडक्ट लेना चाह रहा हूँ, वी विल बी देयर इन द टॉप रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स। यार मुझे हर्बल टी लेनी है, या एक ऑयल लेना है, या एक क्रीम लेना है, फेस वॉश लेना है, कौन सा ब्रांड लूँ, तो टॉप 3 के अंदर हमारा ब्रांड होगा। ये हमने रिसर्च डेटा है। और सर एक और चीज़ भी है, आप हर्बल प्रोडक्ट तो हैं, लेकिन आपकी जो इन्वेंशन है, पैकेजिंग है, वो हर्बल वाली नहीं है। जी जी जी। तो देखिए, हिमानी का स्टार्ट इसी से हुआ था कि हमने देखा कि लोग का ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। आज लोग जो है वो कन्वीनियंस, गुड पैकेजिंग, गुड, उस पर ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। तो अगर मैं वही पुरानी और वो ट्रेडिशनल पैकेजिंग और ट्रेडिशनल मतलब वही उपटन पाउडर देता, लोग को बोलता है इसको पीसो, इसके अंदर ये जड़ी बूटी डालो, वो करो, देन नो वन वुड यूज इट। दे वुड वांट समथिंग क्विक ऑन टू गो। उस पर हमारी स्ट्रेंथ्स है। अच्छा, वो आपने रखा ऑन टू गो वाली सिचुएशन में, आपने पैकेजिंग भी दी और ऑन टू गो भी दिया। ये नीड जरूर थी, क्वालिटी आप लोगों के पास थी, आपने उसको रीइन्वेंट किया। ये नीड आपको फील हुआ कि यार ये ग्रेजुअली और बढ़ती जा रही है, तभी आपने इतने सारे स्टार्स, इतने सारे फेसेस, बड़े फेसेस को आपने इंक्लूड किया। देखिए, ऑन टू गो की जहाँ तक बात करेंगे तो आज आपने मुझे बताया कि आप एक प्रोडक्ट ऑन टू गो यूज, इसी पॉडकास्ट में लाइव बता दूं भाई, ये ना मैंने खरीदा है, मैंने खुद अपने से खरीदा है, और इसके अंदर ये भी है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है लेकर आए, ये मैं यूज़ करूँ पिछले 1 साल से, मेरे ऑफिस के लोग भी जानते हैं। और ये इतना ज़बरदस्त चीज़ है कि अब मैं कॉफ़ी लूँ, चाय लूँ, निकाला मैंने पैकेजिंग से, घुमाया बाद में, और मैं इसको टेस्ट भी टर्न एंड टर्न है। अगेन मेरी हेल्थ भी इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो चीज़ें आप लोग की ना, इसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। देखिए, आपको एक बात बताऊं, हमारे घर पे पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है, फिर लोगों के लिए होता है। माय फादर हैज दैट फील saying that I will use the product first on me, on my daughter, then I will give to the world's daughter.
तो पहले प्रोडक्ट हमारे घर पे वो खुद हर्बलिस्ट है, वो खुद प्रोडक्ट की पैकेजिंग और फॉर्मूलाज बनाते हैं, और फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग टीम जो है वो उसको फिर इन्हांस करती है, देखती है कस्टमर का ट्रेंड कहाँ जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी टीम इतनी केपेबल है कि वो न्यू ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करते हुए वो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी बनी हुई है उस ट्रेंड पे ले जा रही है, एंड दैट्स वेयर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ग्रोथ मिली है। अच्छा, ये आइडिया कैसे आया? एक तरफ तो ठीक है, आपने इन्वेंशन की, पैकेजिंग की, क्वालिटी ऑलरेडी आपके पास। ये बताइएगा कि ये जो इतने सारे स्टार्स आपने फेसेस लिए हर चीज़ के लिए, आपकी जो लॉन्चेस होती हैं वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी इस तरह वो बोल्ड तरीके से आप लोग करते हैं, ये कैसे रीइन्वेंशन आई? देखिए मैं ये कहूँगा कि हमें एक बहुत अच्छा साथ है वसीम भाई दामी का। वसीम भाई के साथ एक बहुत पुराना रिलेशनशिप था, और वो जब हम इस ब्रांड को लेकर गए और हमने इस चीज़ को नोट किया 2016 में कि हम सुपरमार्केट में तो अवेलेबल हो जाएंगे, बट जितनी बड़ी रेंज और जितना हमारे पास एक पोर्टफोलियो है वो लोग को एक डेडिकेटेड आउटलेट से ही होगा, एंड दैट्स वेयर हमने W हिमानी का स्टार्ट लिया। फिर उसके बाद हर सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़ता गया, हर एक बंदे की एक्सपर्टीज़ है। एजाज असलम भाई की अलग एक्सपर्टीज़ है, तो बाकी फ़ख्र आलम भाई की अलग एक्सपर्टीज़ है, तो हर सेलिब्रिटी जुड़ता गया, उसके वो एक्सपर्टीज़ को लेते हुए हम लोग ने एक फैमिली बन गई हिमानी की। वसीम बदावी साहब को आपका लेना, वसीम बदावी साहब का आपके साथ जुड़ना भी इससे ही बड़ी आप लोगों को मिली है, क्योंकि वसीम बदावी साहब अपना बहुत क्रेडिबिलिटी है। एब्सोल्युटली, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर भी, अपना फेस भी, और उनका एक प्लस पॉइंट है वसीम बदावी का कि उनको एक तो ऐसे लोग जो जेंजी से पसंद करते हैं, एक वो लोग जो हमारे फादर्स हैं, हमारे लोग हैं, वो भी उनको पसंद करते हैं। उनके पास दोनों क्लास है, यंग भी है और दूसरे मैच्योर लोग भी हैं। और आपको बताऊंगा कि ट्रस्ट वर्ती जो है, आज अगर ट्रस्ट वर्तीनेस, ट्रस्ट न्यूज़, आज वसीम बदामी के नाम के साथ ट्रस्ट वर्तीनेस जुड़ा हुआ है, तो कोई भी न्यूज़ वो देते हैं तो आपको ये ट्रस्ट होता है कि यार ये न्यूज़ गलत नहीं हो सकती, और उनका न्यूज़ का स्टाइल भी बहुत 10 on 10 है। तो कहीं ना कहीं हिमानी के साथ ये सिचुएशन आप लोग अच्छा बहुत अरसे से चल रही है और सस्टेन करी है। ऐसा नहीं हुआ कभी कि कोई ऐसी चीज़ आई हो कि नहीं जी हम खत्म कर रहे हैं, या ये कोलेशन या कोलेब्रेशन खत्म, आप ऐसा कोई नहीं होगा? नहीं। अच्छा, इनफैक्ट आपको पता है जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे स्किन केयर ब्यूटी ब्रांड में कोई सेलिब्रिटी अफिलिएशन नहीं होते थे। उस टाइम पे लोग क्लोथिंग में ज़्यादा थे। हुमायूं सईद हैड अ क्लोथिंग ब्रांड, शाहिद आफरीदी हैड अ क्लोथिंग ब्रांड, जे डॉट हैड अ क्लोथिंग ब्रांड। तो जब हमने स्टार्ट किया लोग आके हमसे पूछे थे यार हमें वसीम बदामी का टी शर्ट लेना है या हमें वसीम बदामी का कुर्ता लेना है। हमने ब्रांड वहाँ से स्टार्ट किया। आई मीन आपको पता है जब हिमानी कुछ नहीं था उस टाइम से हमारा FHM से ताल्लुक था, आज 10 साल हो गए। तो उस स्टार्ट से लेके आज तक जो है वो हमने एक बहुत बड़ी जर्नी क्रॉस की है। एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चीज़ ऐसी है जिससे आपको लगता है कि यार ये हम 2-4 हमारे फैक्टर्स हैं जिससे हम सक्सेसफुल सस्टेनेबल सफ़र तय करते हुए आ रहे हैं? आई वुड से कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी। जो प्रोडक्ट दिया लोगों को फ़ायदा हुआ है, अगर फ़ायदा नहीं होता तो आज हमारा ब्रांड नहीं रहता। आई थिंक अ गुड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। मैं आपको बताऊं कोविड के टाइम पे जब सैनिटाइजर्स की प्राइस हाइक्ड अप थी, वी वर दी चीपेस्ट सैनिटाइजर एट दैट टाइम। अच्छा, उस वक्त लोगों ने बड़ा कैश किया था, आप लोगों ने प्राइसेस नहीं बढ़ाए थे। हमारे पास लोग आते थे बोलते थे कि भाई मुझे बढ़ानी है, हमने कहा नहीं। हमने उस टाइम पे 250 रुपये का 250 मिली सैनिटाइजर बेचे थे जो उस टाइम पे हम आराम से 800 रुपये का बेच सकते थे। आई थिंक उसने हमें काफ़ी एक एडवांटेज दिया है। अच्छा, उससे लोग बड़े करीब आए आप लोगों से, क्योंकि दूसरी बड़ी कंपनियां उस वक्त सब पैसे कमा रही थी और आपने उस सिचुएशन में पाकिस्तान का साथ दिया, क्योंकि आपको अंदाजा था कि हमारी बेस पाकिस्तानी है यार, हमारा पाकिस्तान आइडेंटिटी है। अच्छा, ये आइडेंटिटी लेके आप अगेन 87 कंट्रीज में 85 कंट्रीज। यूजुअली हम पाकिस्तान में चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और आपने दिखाया कि यार यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो सकती है और प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड दुनिया में पहचाना जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी सर्टिफिकेशंस हमारे पास है। वी बीन विनिंग द ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड रेगुलरली। बेस्ट एक्सपोर्टर अवार्ड हमें प्राइम मिनिस्टर का से अभी हमें रिसेंटली 2024 में मिला है। सो वी बीन विनिंग अवार्ड्स एवरी ईयर फॉर आवर एक्सपोर्ट एंड ऑफ आवर ब्रांड, बिकॉज हमने इंटरनेशनली हमारे ब्रांड को लेके ग्लोबल ब्रांड बन गया। ग्लोबल ब्रांड बन गया और अगेन आइडेंटिटी है मेड इन पाकिस्तान, प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड। एब्सोल्युटली आज हमारे जितने सेलिब्रिटीज है, जितने फेसेस हैं, सब पाकिस्तानी हैं। वी हैव नॉट टेकन एनी इंटरनेशनल फेस। यार आपने हमें नहीं लिया यार। नहीं हाजिर है, आपसे दोस्ती है ना, क्या करें। अच्छा जी, 2000 प्लस प्रोडक्ट्स। जी मतलब 1 2 4 5 10 सुने थे, ये 2000 प्लस प्रोडक्ट्स बना दिए यार। अच्छा, हमारी कैटेगरी ऐसी है कि लोग हमेशा न्यू प्रोडक्ट्स मांग रहे होते हैं, प्लस हम 2000 प्रोडक्ट्स लेकर जाते हैं तो शायद कस्टमर कंफ्यूज होता है, तो हमने इसको एक 6 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। आई वुड से स्किन केयर, हेयर केयर, पर्सनल केयर, एसेंशियल ऑयल्स, फ्रेग्रेंसेज एंड हेल्थ केयर। ये 6 कैटेगरीज का नाम डिवाइड किया हुआ है और इस 6 कैटेगरी के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स वो हैं जो टाइम टू टाइम हम उसमें इनोवेट करते होते हैं, बिकॉज एज एन हेल्थ दिस इज़ अ वेरी फास्ट इवॉल्विंग कैटेगरी। हर टाइम पे न्यू हर्ब्स का ग्रोथ आ रहा होता है आजकल, जैसे अश्वगंधा, बर्बरीन, जिम्नीमा, लायन मेन, इस टाइप के हर्ब्स जो है वो लोग मांग रहे होते हैं। सो वी हैव टू इनोवेट टाइम टू टाइम। अच्छा ज़ुहैर, आपको खुद कौन सी लगती है ऐसी प्रोडक्ट जो आपको लगता है यार ये हमारी मोस्ट रनिंग प्रोडक्ट है, जिसको आप कहते हैं 10, वैसे तो सभी होंगी, जिसको आप 10 on 10 उसकी सेल आती है और आप कहते हैं यार इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है? देखिए, आई थिंक फ्रेग्रेंस से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इन द लास्ट 2 years फ्रेग्रेंस का रिस्पॉन्स
कैटेगरिकली बहुत अच्छा है। हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स, हमारे जो पेन रिलीफ ऑइंटमेंट्स वगैरह जो हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक शिफा ऑयल लेकर आया हूँ, दिस प्रोडक्ट हैज़ गिवन अस रिमार्केबल रिजल्ट्स। अच्छा, ये क्या करते हैं जी, ये नर्व पेन, बैक एक, अभी रिसेंटली ये प्रोडक्ट की जब डेवलपमेंट चल रही थी तो वसीम बदामी हैड अ एक्यूट बैक पेन, और हमने ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में था, हमने उनको दिया था। वो ऐसा था कि वो मुझे कह रहे थे, बोले थे मैं बिस्तर से लेके मुझे खड़े होने में 15 मिनट लग रहे थे। यार पैकेजिंग बहुत अमेजिंग रखी है आपने। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे बड़े ब्रांड होते हैं उसके उस लेवल की पैकेजिंग आपने रखी। पैकेजिंग में कौन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आपने? नहीं, ग्लोबल ब्रांड है ना, हिट होगा। और फिर पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर कहीं ना कहीं ये पे प्लस हमेशा स्टैंप लगती है कि हमारे जी जी जी। तो आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट फ्रेगनेंसेस ज्यादा लोग पसंद करते हैं। अच्छा, एक और भी चीज है, आपने प्राइसिंग को ऐसी हाई नहीं रखी। नहीं, हमारे पास हमने जो है वो ऐसे प्राइसेस रखे कि एवरीवन, हर हाउस होल्ड के लिए प्रोडक्ट हो और हर हाउस होल्ड अफोर्ड कर सके उस प्रोडक्ट को। ये आपका बड़ा पैकेजिंग बड़ी अमेजिंग है यार। मैं खुद पॉडकास्ट करता हूँ तो मुझे माइक टाइप का लगा ये। जी जी जी, अमेजिंग यार, इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग लगी मुझे। क्या बात है भाई, क्या बात है। खुलने का स्टाइल अमेजिंग है इसका तो यार। ओहो, इसका नाम हमने मासूमाना सवाल रखा है। अगेन मासूमाना सवाल, वसीम साहब, मासूमाना सवाल पसंद आई? एक्सीलेंट यार, ये तो मैं आपको ले लूंगा। वैसे ले जाना आपको मैं नहीं दूंगा ये, क्योंकि ये मेरे से वैसे इंटरलिंक भी कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये आपके फ्रेग्रेंसेस, अगेन आप ये इतनी इन्फ्लेशन के बीच में आप इतनी इन्फ्लेशन भी है, फिर पैकेजिंग भी आप लोग इतनी क्लासी दे रहे हैं। फ्रेग्रेंसेस जब मैंने लगाई मुझे खुद फील हुआ है, क्योंकि मैं बाहर के इंटरनेशनल ब्रांड यूज करता हूँ, मुझे लग रहा है उस लेवल की सिचुएशन है। कैसे सस्टेन भाई? बहुत टफ है इस वक्त एज अ बिजनेस। आप कहेंगे तो पाकिस्तान, मैं इस बॉटल का अगर आपको बात बताऊं तो ये जो बॉटल का जो पंप है ना, ये लोकली पाकिस्तान में कहीं नहीं बनता है, ये आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड पाकिस्तान एज अ कंट्री इज स्टिल वेरी इंपोर्ट डिपेंडेंट, प्लस लोकल एक्सपेंसेस, आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, आपके स्टाफ सैलरीज आपको इंक्रीज करना होगा ताकि वो एक मोटिवेटेड रहे, कंफर्टेबल रहे, ताकि वो काम के अंदर प्रोडक्टिविटी दे सके। तो उस बेसिस के ऊपर बहुत टफ है, लेकिन अल्लाह हैज़ बीन काइंड फॉर अस। हमने अगर लोगों के लिए अच्छा किया तो अल्लाह ने हमारे लिए भी अच्छा किया, और हमें सेल्स के ऊपर अच्छी ग्रोथ मिली है। वो हम सेल्स ग्रो करते गए और हमने देखा नहीं कि हम कितना कमा रहे हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह ये कि ब्रांड ग्रो कर रहा है, सेल्स ग्रो कर रही है, एंड एवरीथिंग लुक्स गुड। अच्छा, नीयत आप लोग की हमेशा, जी जी, आपके फादर की भी, आपकी भी, ये डेलीगेट हुई है, आपकी नीयत हमेशा बहुत साफ रही है। जी जी, बाहर के लोगों के लिए भी हमने आपके साथ काम भी किया, मैं अंदाजा है प्रोडक्ट के अंदर, तो आपको लगता है नीयत का बहुत बड़ा रोल है आपकी सक्सेस के अंदर? बड़ी साफ नीयत रखी गई है। एब्सोल्युटली। आप देखें ना, हर फील्ड के अंदर होता है, अगर आप आज किसी को बैक स्टैप करना चाहें, लूटना चाहें, तो फिर आपकी वहीं पे स्टॉप लग जाता है। लेकिन अगर आप कहीं ग्रोथ दे रहे हैं, आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो आपके सर्कल अच्छा होना है, और वो इवेंचुअली होता ही है। जी जी, एब्सोल्युटली। इतनी मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों की, मैं किसी एयरपोर्ट पर जाता हूँ, आप लोग नजर आते हैं मुझे हर जगह, और आपके जो स्टाफ है खास तौर पे वहाँ पे जो बैठा हुआ, वो इस तरह वेलकम करता है। एक तो सब जगह आपका होना, यहाँ भी और सारी दुनिया में भी होना, और वहाँ का स्टाफ भी हर जगह आपने 10 on 10 रखा हुआ है। इसकी क्या स्ट्रेटजी थी? कॉर्पोरेट कल्चर, आई थिंक एज अ कंपनी आपका फर्स्टली होता ही है ना कि एक स्टार्टअप है, वही आप एज अ स्टार्टअप आप किस पे अपने आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका कॉर्पोरेट कल्चर क्लियर होना चाहिए कि आपकी वैल्यूज़ क्या है, वो वैल्यूज़ आपके स्टाफ देखें। वसीम बदामी हो गया, जो WY हिमानी में वसीम बदामी हो गया या हिमानी हो गया, वो तो नहीं होंगे सामने कस्टमर के सामने, उनकी टीम होगी। तो टीम को ये पता चाहिए जो वसीम बदामी का जो एथिक्स है, ये जो हिमानी का एथिक्स है, वो टीम के अंदर हो, वो टीम वो कस्टमर को सामने ट्रांसलेट करे। एक्सीलेंट। सो द कॉर्पोरेट कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट। बहुत अच्छी बात। हिमानी का हेड ऑफिस हम ये कह सकते हैं कि दुबई में? जी, दुबई में। अच्छा, वहाँ से आप लोग डील करते हैं। अच्छा, वहाँ से इजी होता है पूरी दुनिया तक रीच लेना आप लोगों को? आई थिंक दुबई के बहुत सारे एडवांटेजेस में सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि कंसिस्टेंसी इन द रूल्स, एंड दूसरा ये कि उसका इकोनॉमिकली जोग्राफिकली जिस तरीके से कनेक्टेड है वो, आपके एमिरेट्स एयरलाइन जो है वो हर जगह आपको ट्रांजिट्स वो पहुँचा रही हैं। एंड आई वुड से दैट आई हैव बीन इन दुबई फॉर 30 years नाउ। तो मैं बहुत छोटा था जब मेरी फैमिली वहाँ दुबई मूव हुई थी, तो मैं एक दुबई किड हूँ। दुबई के सारे बेनिफिट्स, दुबई को मैंने देखा है जब ट्रेड सेंटर के आगे कुछ भी नहीं होता था, टिल टुडे जो बहुत अच्छी तरीके से दुबई का आपने ए से लेके जी सारा देखा हुआ। जी 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 जी, 95 में। और दूसरा घर आपका दुबई कह सकते हैं इसे? हाँ, आई थिंक प्राइमरी, क्योंकि माई फैमिली, माई वाइफ, माई किड्स, माई पेरेंट्स ऑल लिव इन दुबई, तो मेरा प्राइमरी होम दुबई है, सेकेंडरी होम कराची है। एक्सीलेंट। तो वहाँ आपने सारा कुछ देखा। दुबई में एजुकेशन वगैरह सब आपकी हुई है? जी जी जी, मैंने स्कूलिंग दुबई में की, फिर उसके बाद मेरा बैचलर एंड मास्टर्स भी मैं दुबई से किया। 2014 से लेके 2019 तक मैं US में रहा, फिर मतलब US एंड दुबई ऑन ऑफ कर रहा था।
फिर उसके बाद वापस दुबई रिलोकेट हो गया, एंड देन फिर उसके बाद दुबई के थ्रू पाकिस्तान, बहुत कराची में, क्योंकि हमारी ऑफिस है, 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, दिन में 14 फ्लाइट्स अ डे है जो दुबई से कराची अलग मल्टीपल एयरलाइंस आती है, तो बहुत आसान है आ जाना, कभी किसी वक्त भी कभी आ जाते हैं। अब तो आपको इस्लामाबाद लाहौर जैसे दुबई लगता होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आपके फादर ने भी, आपने भी हमेशा क्रेडिबिलिटी को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखता है, क्या लोगों का ट्रस्ट, ये क्या था कि आपने लोगों की ट्रस्ट नहीं खोया आपने किसी भी हाल में? आई वुड से अच्छी नीयत, जैसे आपने खुद पॉइंट उठाया। मैं सेकेंडली ये भी कहूँगा कि हमने प्रोडक्ट क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर हमारी प्रोडक्ट की वो इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती तो शायद हम वो ट्रस्ट खो जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोडक्ट क्वालिटी में नहीं, इफेक्टिव से नहीं छोड़ा। थर्डली ये कि वी थ्रू आवर डिटेल, थ्रू आवर टीम, वी क्रिएटेड दैट रिलेशनशिप, जो हम कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्टेड थे। हम लोग फीडबैक्स कस्टमर्स के बहुत वेलकम करते हैं, और हमारे पास कोई भी अगर कंसर्न्स आते हैं जिसको हम डायरेक्टली लुक इनटू करते हैं। मतलब आज मेरे पास वन ऑफ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स ये है कि कोई भी कस्टमर सर्विस के रिपोर्ट हमारे वेबसाइट में आती है, मेरे इनबॉक्स में डायरेक्ट आती है, एंड दोज आर द थिंग्स जो मैं डेली बेसिस पे लुक इनटू करता हूँ। अच्छा, बहुत पर्सनली हैंडल करता हूं। ये नहीं कि वेल थैंक यू फॉर योर फीडबैक वाला सीन नहीं। नहीं। अच्छा, वो अच्छा जो फीडबैक आपको आया तो आपने उस ट्रांसफॉर्मेशन साथ साथ करते रहे? जी, बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने ना किया होता तो शायद मैं आज इस बेसिस के ऊपर अपने ब्रांड को इवॉल्व नहीं किया होता। मतलब आप सिंपल ये देख लें कि 2017 में जो आज हिमानी था, और WB हिमानी और हिमानी था, और 2025 में जो आज WB और हिमानी है, उससे अपने को बहुत इवॉल्व किया। उस टाइम पे मैं बहुत नेचुरल ऑर्गेनिक फूड पे वर्क करता था, वो प्रोडक्ट लाइन हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। आज हमारे 30% ऑफ आवर बिजनेस इज़ इनटू फ्रेग्रेंसेस, जो उस टाइम पे नहीं था। हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट बहुत इवॉल्व हुए। हम लोग हेल्थ केयर के अंदर बहुत इंक्रीज़ किए हैं। आज लोग जो है वो पेन रिलीफ हो गया, पर्सनल हेल्थ के गमीज जैसे मैंने आपको दिखाए थे, इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वो आज हम लोग उनके वन स्टॉप सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, बदामी साहब की बड़ी एसोसिएशन है, उन्होंने अभी रिसेंटली बर्थडे पे अपनी मनाई, तो वो भी जाके उन्होंने हमेशा बिल्कुल सबके साथ, अपने स्टाफ के साथ बैठ के वहीं पर जाके मना रही, सब अपनी फैमिली को भी, फिर वहाँ इकरार हुसैन साहब भी, उनके सारे दोस्त भी वहाँ पर आए, तो ये बड़ा सिलसिला होता है आप लोगों का। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 7 एसोसिएशन है। अच्छा, हमने ना आज से शायद 3-4 साल पहले हमने सोचा कि यार हम 7 फेब नहीं सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे जो कस्टमर्स थे दे गॉट अपसेट, दे लाइक नहीं, ये एक मौका होता है जो हम WB के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो फिर उसका हमने कहा नहीं यार, हम हर साल 7 फेब होंगे, एंड हम साथ साथ जो है 7 फेब के साथ साथ हम एक एक्टिविटी दारुल सुकून में भी करते हैं। अच्छा, वो 7 फेब जो वसीम भाई की जो बर्थडे का जो डेट है, तो हम दारुल सुकून में करते हैं। और इस बार ये था कि हमारे डॉल्मेन लाहौर की एक आउटलेट ओपनिंग थी, विच इज़ आवर ऑलमोस्ट 45th आउटलेट। तो हमने 45th आउटलेट की ओपनिंग हम डॉल्मेन लाहौर में 7 फेब के दिन ही ओपन की। एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर आप लोगों का बड़ा ध्यान है। मतलब आप लोगों ने यही नहीं किया कि यार ब्रांड बन गया है, अब सेलिंग आ रही है, ठीक है जी, प्रोडक्ट बिक भी रहा है, तो ठीक है जरा स्लो हो जाते हैं। आप स्लो नहीं हुए किसी जगह पर भाई, फिर हमें डिक्लाइन आता। आपको पता है एक बिजनेस सर्कल होता है ना कि सैचुरेशन आता है, सैचुरेशन के बाद डिक्लाइन आता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो हमने पढ़ी है MBA में, ये वही है कि ब्रांड मैच्योरिटी पे कब गया, डिक्लाइन पे कब गया। तो आप लोग इस वक्त आपने सोचा नहीं, इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिस्टर्ब आपने नहीं किया, आपने 10 on 10 सिचुएशन में लेके चलते हैं। जहां हमें कुछ फील हो रहा है कि वो प्रोडक्ट डेड होने जा रही है, आपने इमीडिएटली एक नया प्रोडक्ट खड़ा कर दिया, वो प्रोडक्ट को फिर आपने स्लोली ग्रेजुअली आपने अपने प्रोडक्ट साइकिल, प्रोडक्ट फैमिली से आउट कर दिया। अच्छा, आप लोग सिचुएशन में ये भी हुआ जिन प्रोडक्ट को आप लोगों ने प्रोडक्ट फैमिली से आउट भी करने की कोशिश की ना, तो लोगों ने नहीं आउट करने दिया। जी, कई जगह हुआ है, एब्सोल्युटली राइट। वो आगे मांगते रहे और आप लोगों को लगा कि यार इसको वापस आना चाहिए। मैंने ये भी देखा है बीच में कि प्रोडक्ट आपने कुछ आउटडेटेड किए, उनको आपको वापस लेकर आना पड़ा, दोबारा रीइन्वेंट करके, कोई लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा थी। जी, काफी जगह। आपका हनी था, उसमें गोल्ड वो आता था, एक वो बहुत ज्यादा, आप लोगों का गोल्ड हनी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। जी। अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ प्रोडक्ट्स आउट इस वजह से भी करने पड़े, क्योंकि आपको पता है ग्लोबल सप्लाई चेन शॉर्टेज चली थी रेड सी की वजह से। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊंगा, इन द लास्ट 2 years पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना तो वैसे उसके चैलेंजेस थे, लेकिन उसके अलावा ग्लोबल चैलेंजेस थे, जो रेड सी के इश्यूज हुए थे, जिस वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन जो टर्की से कराची माल 10 दिन में आता था, वो 4 महीने में आने लग गया। तो आपकी तो पूरा कैश साइकिल आउट हो गया, क्योंकि आपको तो इन्वेस्टमेंट्स आपकी डबल हो गई, प्लस आपकी जो स्टॉक आउट इश्यूज होने लग गए थे। तो उस दौरान भी आपको ग्लोबल चैलेंजेस प्लस पाकिस्तान के चैलेंजेस, दोनों चैलेंजेस को आपको वर्क करने पे हमें काफ़ी इश्यूज हुए थे, जैसे हमने कुछ प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ स्टॉक करना पड़ा, लेकिन कस्टमर डिमांड्स ऐसी थी कि नहीं भाई लेकर आए, और हमें लाना पड़ा वापस को। अच्छा, एक चीज़ आपने बहुत अच्छी की है कि आपने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को अपने साथ, जैसे जाज असलम साहब का भी नाम, शाहब खान, हरीम फारूक वाला मैंने देखा था आप लोगों का, तो आपने इन सबको बड़ा क्लोज किया, और जो लोग आपके ब्रांड एम्बेसडर नहीं बने, तो ये बड़ा इत्तेफाक हुआ। मैंने क्रिकेटर्स को देखा है आपके प्रोडक्ट यूज़ करते हुए, तो ये, और वो भी खरीद के, मैंने भी खरीदी है, बाकी लोग भी खरीद रहे होंगे।
ये स्ट्रेंथ आपको इससे प्रिविलेज मिलता है, इससे पीस मिलता है कि भाई बहुत खुशी मिलती है। आज मुझे यकीन माने कि मैं जाता हूँ और कोई लोग मेरे ब्रांड को पहचानते हैं और मेरे प्रोडक्ट के कुछ मुझे टेस्टिमोनियल्स देते हैं, आई फील ऑन टॉप ऑफ द मून। मतलब आई फील सो हैप्पी कि यार माशाल्लाह आज लोग इतना खुश हो ब्रांड बेबी बन जाता है फिर आपका, कहीं ना कहीं वो आपका बेबी का रोल प्ले कर रहा होता है ना। लेकिन जो आपने मेहनत ही बहुत की। अच्छा, आपने भी ये नहीं किया कि यार ठीक है मेरे दादा ने मेरे फादर ने इतना काम किया चलो मैं स्लो कर दूं। आपने एकदम से रीइन्वेंशन लेकर आए जो शायद वो लोग अपनी मसरूफियात की वजह से, एज की वजह से नहीं कर पाए। आपने वो सब कुछ चेंज कर दिया है। लेकिन न्यू टैलेंट हमेशा न्यू आइडियाज़ लेकर आता है एंड आई वुड से इट्स अ टीम एफर्ट। हमारी जो ओवरऑल टीम है, हमारी जो लीडरशिप टीम है, मेरे फादर है, मदर है, सिस्टर है, एक कज़न है, सो इट्स ओवरऑल हमारी टीम एफर्ट्स है जिन्होंने अपने अपने रोल्स प्ले किए हैं। एंड आई बीन लकी, आई बीन प्रिविलेज्ड टू बी हैविंग सच अ गुड स्टाफ जो मैं नहीं कहूँगा कि एक स्टाफ की तरह काम करते हैं, लेकिन वो भी एक ओनरशिप के साथ ही काम करते हैं ना। वो दिन देखते ना रात देखते, तो उस वजह से एक गुड टीम जो है, देखिए कोर सक्सेस की क्या रीजंस होते हैं? अ गुड प्रोडक्ट, अ गुड टीम, जो पर्सनल आते हैं, मतलब पीस बोलते हैं ना, अ गुड प्रोडक्ट, अ गुड पर्सनल, अ गुड प्राइस एंड अ गुड प्रोडक्ट प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी। सो दीज आर द थिंग्स जो हमने इंप्लीमेंट किए। प्रोडक्ट प्राइस प्लेसमेंट सॉल्यूशन वो कहते थे ना, पीपीपी Exactly. पहले 4 पीस थे, फिर 5 हुए, फिर 7 हो गए। तो आपने भरपूर तरीके से। अच्छा, टीम में भी एक सिचुएशन ये मैंने देखी आप लोगों की कि आप लोग जो भी चीजें आप लोग कर रही, लीडरशिप कर रही, वो टीम में डाइवर्ट हो रही, इंजेक्ट हो रही ऑटो के ऊपर। देखिए हम लोग ने टीम ट्रेनिंग्स के अंदर काफ़ी फोकस किया और ये बहुत ज़रूरी है कि टीम भी मैच्योर हो, टीम भी आगे ग्रो हो। वो जो हमने कोशिश ये की है कि अगर हमारे पास कोई एक अपर लेवल के अंदर कोई पोजीशन आती है तो हम हमारे एग्जिस्टिंग टीम में देखते हैं कौन कैपेबल है एक अपर जाने के लिए, उनको ले जाते हैं रादर देन गेटिंग समवन फ्रॉम आउटसाइड। तो दीज आर दी, एंड देन फिर हम उनको ट्रेन करते हैं। दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज़ जो हम हमारी टीम को प्रेजेंट करते हैं और वो इसी वजह से आज आई वुड से कि हमारा स्टाफ रिटेंशन रेशियो इज़ वन ऑफ द हाई। काफ़ी सारे कंपेटिटिव ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारे रिटेल ब्रांड्स हैं जो लोग को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हमारी टीम इज़ नॉट दोज हु स्विच फास्ट। अच्छा, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का आपने इस्तेमाल ही भरपूर तरीके से किया है। मतलब हमारे साथ भी आप अरसे से काम करें, बाकी बड़े चैनल जितने भी हैं, बड़े पेजेस, उन सब के साथ काम कर रहे हैं। ये आपको लगता है डिजिटल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी था और जो आप लोगों ने इसका एज लिया है वो भी आप लोगों ने बड़े पॉइंट पे लिया, टाइम पे लिया है? देखिए आपको टाइम टू टाइम आपको अपने आप को इवॉल्व करना होता है, लर्न करना होता है। तो मैं आई वुड से कि डिजिटल में सबसे पहले मैंने काम ये किया, मैंने अपने आप को सिखाया परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है, कैरोसेल एड्स क्या होते हैं, कैटलॉग एड्स क्या होते हैं, आपके ROAS क्या होते हैं, आपके CPA क्या होता है, कॉस्ट पर एक्विजिशंस क्या होते हैं, सब सिखाया अपना। इतना हमें भी नहीं पता जितना आपको पता चल गया। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो सब सीखने के बाद जो है फिर मैंने जो है वो अपने आप को कराया। अब जैसे आजकल जो है मैं अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर करवा रहा हूँ। सो ये क्लॉड और इस टाइप के जो एप्स होते हैं इसको मैं लर्न कर रहा हूँ और फिर उसको हमारी टीम के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हियर टू स्टे, वो जाने वाला नहीं है। अब सब कुछ रीइन्वेंट हो रहा है और हिमानी भी AI के थ्रू, अब हम हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन हम खड़े हो टेस्ट कर रहे हो, कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों के शॉप्स पे आ जाएं कि AI के थ्रू पता चल जाए क्या होने वाला है। जी एब्सोल्युटली, AI इज हियर टू स्टे। आज हम हमारे एग्जिस्टिंग वर्क प्रोसेस को फास्ट कर रहे हैं AI के थ्रू। हमारी डिज़ाइन टीम्स हो गई उसको फास्ट कर रहे हैं, कल हम हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर भी इंशाल्लाह जल्द लेकर आएंगे। जो ये भी तासुर गलत है कि AI आने से जॉब्स खत्म हो जाएगा, आपके ख्याल में ऐसा है या लोग इससे रीइन्वेंट करें, इससे फ़ायदा लें, इससे काम लें AI से? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज जब कंप्यूटर आया था तो जो टाइपराइटर था वो ऑब्सोलीट हो गया था, बट टाइपिस्ट ऑब्सोलीट नहीं हुआ था ना। वो तो कंप्यूटर, हाँ वो कंप्यूटर जिन्होंने टाइपराइटर से हटी नहीं। जी तो अगर AI को आपने लेना है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी जॉब आप खुद रीइन्वेंट कर जाए तो आप शायद बच सकते हैं। अगर आप खुद रीइन्वेंट नहीं करेंगे तो इवेंचुअली फिर आप AI पे डाल देंगे मेरी जॉब गई। जी मैं आपको ये बोलूँ कि आप AI को अगर लर्न करके आप अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करें। आज आप और मैं बैठे हैं, वी आर गुड फेसेस फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स। पाकिस्तान के अंदर सबसे, क्योंकि मैं खुद डायरेक्टली जॉब इंटरव्यूज़ के अंदर बैठता हूँ, आपकी टीम को इंटरव्यूज़ जब मेरे को हायरिंग करनी हो तो, और मैंने एज ऑफ टुडे भी मैंने कहा था कि यंग जो पीपल आ रहे हैं, जो जॉब्स हंटिंग के लिए आ रहे हैं, वो लोग ने अपने आप को ओवर टाइम इवॉल्व नहीं किया है, अपने लोकल स्ट्रेस की वजह से इवॉल्व नहीं किया है। लेकिन उनके पास टाइम तो होता है, यूट्यूब में हर चीज़ें आती हैं, आपको अपने आप को इवॉल्व करने वाला अगर हो तो कर सकता है। जी और ये कोई बुरी बात भी नहीं है, करने से उनको ही फायदा होगा इवेंचुअली। अच्छा, एक ये डिसअपॉइंटमेंट है कि जी पाकिस्तान में कुछ नहीं है, लोग छोड़ जा रहे हैं। इसी हालात में आप लोगों ने कंपनी बनाई, इसी कोविड में सर्वाइव किया आप लोगों ने, आपने लोगों को फायर भी नहीं किया, ये मैं बताना चाहता हूँ ऑन स्क्रीन, क्योंकि मैं जानता हूँ। तो ये सिचुएशन कैसे आप लोगों ने भी किया तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते थे?
भाई मैं आपको एक बात बताऊंगा, कोविड के टाइम पे क्योंकि हमने हमारे बिजनेस को ज़्यादातर डिजिटली इंक्रीज़ किया था और ऑनलाइन ई कॉमर्स में इंक्रीज़ किया था, तो हमने इनफैक्ट टीम्स को हायर किया था। हमने हमारा खुद का एक किस्म का है ना डिलीवरी सिस्टम कर लिया था कि आप ऑर्डर कर रहे हैं, आपको हम 1 से 2 घंटे में पूरे कराची में कहीं भी डिलीवर करेंगे। तो उसके लिए सडनली हमने बहुत सारी हायरिंग की थी कोविड के टाइम पे। फिर आपके ये चैलेंजेस आए थे, बट माय फादर ऑलवेज सेज दैट ड्यूरिंग चैलेंज इज वेयर यू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। आप अगर इस चैलेंज में अपने अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, एंड दैट्स वाई हमने शायद फ्रेग्रेंस को एज एन अपॉर्चुनिटी ढूंढा था। पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेड फ्रेग्रेंस उस टाइम पे हर बंदा यूज़ करता था। सडनली इम्पोर्टेड फ्रेग्रेंस वॉज आउट ऑफ द पॉकेट, मतलब 80,000 90,000 रुपये का कोई परफ्यूम अफोर्ड नहीं कर सकता था। एंड दैट्स व्हेयर वी एज अ ब्रांड वेंट मोर इनटू फ्रेग्रेंस। सो ये एक अपॉर्चुनिटी था जो हमने चैलेंज से निकाला। अच्छा, ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह डील करते हैं। अब प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटीज नजर आना भी तो फेस वो आंख चाहिए आपको। आई थिंक मेरे फादर का उसका बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस से अंदर वो देखे हैं। बट आई थिंक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। आप अगर हर चीज़ को एक नेगेटिव लेंस से देखेंगे तो शायद आपको नहीं दिखेगा। लेकिन आई वुड गिव माई सेल्फ दिस ऑल्सो कि मैं हर चीज़ पे पॉजिटिविटी होता हूँ कि यार पॉजिटिव देखो, यार पॉजिटिव ढूंढो, हर चीज़ में पॉजिटिव किसी भी सिचुएशन ऑप्टिमिस्ट रहते हैं यार, रहना है यार। और नहीं तो फिर आपके साथ में बैठा हूँगा, आप बोलेंगे यार ये कौन आ गया यार मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। पॉजिटिव एनर्जी चाहिए इस पूरे कमरे। अच्छा, वाइब बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। वाइब आई है मेरे पास। हाँ, ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं, मुझे फील हो रहा है वाइब। तो आपके लेवल वाइब भी बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों तरफ से आने वाली। जी जी जी, एब्सोल्युटली। आई थिंक दैट इज जो आपके वर्क के अंदर ट्रांसलेट भी होता है। तो आज अगर मैं अपने वर्क के अंदर नेगेटिव ट्रांसलेट हो रहा होगा तो मेरा वर्क का रिजल्ट भी लो होगा। आई थिंक आप अगर चैलेंजेस को एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, तो उसका 2-3 चीज़ें। एक, किसी को अपने साथ जोड़ें जिनके पास तजुर्बा हो। दूसरा, हर चीज़ को पॉजिटिव लेंस से देखें। एंड तीसरा, आपके अंदर जो है वो पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। क्या बात है। ये आ जाए तो इंशाल्लाह ये पूरा हो जाएगा। डिमोटिवेट होते हैं, रीस्टार्ट कैसे करते हैं अपने आप को? वर्कआउट करके। अरे वाह यार, एक बड़ा मजा आता है। अच्छा, आपका कोच बड़ा कमाल इंसान है वैसे। मैं ऑन स्क्रीन का नाम नहीं लूंगा, वैसे बड़े कमाल इंसान है। आपकी बड़ी मेहनत की उन्होंने, और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी मैं दिखा नहीं सकता, कैसे दिखाऊं। आप इस पे आ जाते हैं यार। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने की है वो कमाल की है यार। भाई हुआ ये था क्या किसने आपको वो दिया, कहते हैं किक चाहिए थी इंसान को कि कोई बुरी बात कर दे। क्या हुआ था? भाई हुआ ये कि मैं हो गया था कुछ 122 kg। बच्चों का बर्थडे था, पिक्चर निकाली, मैंने कहा यार इतना अगली लग रहा हूँ कि हद नहीं। अच्छा, उसके थोड़े टाइम बाद माय किड स्टार्टेड रनिंग, मैं उनके पीछे जब भागा तो मैं हांफने लग गया। मैंने कहा बेटा ये तो क्या 30-32 साल की तेरी एज है, इतना बड़ा पेट लेकर बैठा हुआ है, क्या कर रहा है आपके साथ। एंड दैट्स वेयर आई थिंक माई वाइफ फाउंड मी दिस कोच, और मैंने उनके साथ स्टार्ट किया। कोच का एडवांटेज ये था कि ये जो कोच था इसने कहीं भी मुझे नहीं बोला कि तू बहुत मोटा हो गया, ऐसे कहीं भी मुझे ये नहीं दिखाया। इसने मेरे को मेरा फ्यूचर दिखाया और बोला कि यार तू मेरी बात सुन, तू मैं 3 से 6 महीने में पहुंचा दूंगा। एंड लिटरली इन 4-5 months आई लॉस्ट 30 kg। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, कोई मसला नहीं हुआ, कोई ब्रेकडाउन तो नहीं आया था कुछ नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि आपको उसको सस्टेन करना है, क्योंकि फिर कल अगर आपका वजन वापस से बढ़ जाएगा उतना, तो इतनी मेहनत करने का फायदा भी नहीं होगा। तो उसने सबसे अच्छा काम ये किया कि उसने मेरे से वजन कम नहीं करा, उसने मेरे माइंड को इतना स्ट्रांग कर दिया कि आज दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए। आई एम आउट ऑफ द होम एट 6 AM इन द मॉर्निंग, और सबसे पहले जिम जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, फिर उसके बाद आई ड्रॉप द किड्स टू स्कूल। आई एम द फर्स्ट पर्सन एट वर्क, और ऑफिस के अंदर काम करते हुए, अच्छा काम लोग क्योंकि शाम तक बैठते हैं, मैं काइंड ऑफ जल्दी निकल जाता हूँ। मैं आजकल पैडल टेनिस खेलना बड़ा शुरू किया हुआ है, तो पैडल टेनिस खेलता हूँ, फिर उसके बाद घर पहुँचता हूँ, स्पेंड गुड टाइम विद द फैमिली। 9:30-10 o'clock तक आई एम जोन्ड आउट। 10 बजे आए मैं। क्या 10 on 10 लाइफ है कि अगर 10 बजे आप सो जाएं तो आपकी आम सुबह 5 बजे खुली जाएगी। ये मेरे कोच ने जो है ना मेंटली इतना स्ट्रांग किया है कि भाई आप अपनी रूटीन को फिक्स रखेंगे। खाने से कैसे बचाते हैं अपने आप को? ये बिरयानी नहीं बचा सकता। हाँ? नहीं बचा सकता, जो खाता हूँ वो बर्न करता हूँ। कैलोरी डेफिसिट, आप यू आर आप ये वर्कआउट करते हैं, कैलोरी डेफिसिट है जो आप वर्कआउट कर वो बर्न कर ले, वो बर्न कर ले। अच्छा, खाने में फिर क्योंकि बर्न करने के लिए आपको कम खाना होता है ना, अगर ज्यादा खा रही हो बर्न नहीं हो सकता। तो उसमें कैसे कंट्रोल करते हैं कि यार मिठाई पड़ी हुई है, अभी बिरयानी आ गई है, अभी कढ़ाई इतनी मजे की आ गई है? अच्छा, आप वो होते हैं ना फूड काउंटिंग कर लें कि बिरयानी खा लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ 100 ग्राम खाता हूँ। एक्सीलेंट, ये बहुत अच्छा है कि आपको पता होना चाहिए कि यार बिरयानी बहुत सारी पड़ी हुई है, लेकिन इसमें मैंने कितना खाना है, मेरा पोर्शन कितना है। अब आपको पता है कि यार एक चिकन का जो एक क्यूब है, जो बोनलेस क्यूब है, जो चिकन टिक्का होता है, वो तकरीबन जो है वो 18 ग्राम तक का वजन दिख रहा होता है, वो आइडिया होता है कितना होता है। आपने 4 पीस खा लिया, आपका जो है ना 80 ग्राम प्रोटीन हो गया। आपने थोड़ा सा जो है हमने चावल के 2 स्पून डाल दिए, 50 ग्राम हो गया। आपने थोड़ा सा 50 ग्राम का चावल हो गया। तो थोड़ा सा आपने एक वो एक्सपीरियंस जो है ना, आपको
एक फूड और काउंटिंग प्रोटीन पे ज्यादा तवज्जो होगी कि यार जैसे जो प्रोटीन है वो बैड प्रोटीन हटा के 50-30-20 50% प्रोटीन 30% कार्ब्स 20% फैट एक्सीलेंट है यार आप ये तो कोशिश अल्लाह की करें। कसम ये हाँ, ये ये वाली कोशिश आप करें, अगर हाँ। इसको पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं अपना बड़ा काम हो जाएगा लोगों का पता है कि आप इंस्पिरेशन है हमारे लिए अच्छा नहीं, मैं अपने आप को कहीं भी ऐसा नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं एक 6 पैक एब्स के साथ बैठा नहीं हूँ। लेकिन जिस जगह थे हाँ आप तो यही कहेंगे ना, कहते हैं अपने आप को इस तरह देखना चाहिए कि कल आप क्या थे और आज क्या है। आपने तो ट्रांसफॉर्मेशन ये वाली की है ना, जी जी जो यूजुअली लोग कहते हैं पॉसिबल नहीं है। जहां पहुंचे हुए थे वहां से वापसी का रास्ता से होता नहीं है। हाँ, बहुत टफ होता है। कुछ हमारे दोस्त हैं जो अभी वहाँ फंसे हुए हैं। ये जो सफर है आपका सक्सेसफुल इतना माशाल्लाह, इवन दो आपके पीछे फैमिली बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग था, लेकिन इस सक्सेसफुल सफर में आप रुके नहीं। मतलब वो 6 बजे उठने वाले इंसान हैं, चाहे तो 12 बजे उठ सकते हैं, कोई आपसे पूछेगा नहीं। ये सारा कुछ का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे कि यार ये सब कुछ कैसे हुआ? भाई आई थिंक फैमिली डिजर्व्स इट। मैं स्टार्ट करूंगा वाइफ से। मतलब मैं बोलूँगा कि जितना सक्सेस आज मेरा है, वाइफ इज एन इक्वल शेयर इन दिस सक्सेस। बिकॉज आज अगर मैं बाहर काम कर रहा हूँ तो पीछे से उसने मेरे को सपोर्ट दिया है, और वो खुद से भी उन्होंने आपको हाँ मिलवाया। घर से बिल्कुल हाँ। अच्छा एंड आपको एक बात बताऊँ, जब मेरा वेट लॉस हुआ उसके बाद मेरा वर्क के अंदर मेरी परफॉर्मेंस बहुत ग्रो हुई है। होता ये था कि भाई अदनान भाई आए हुए ऑफिस में 10-10:30 बजे का टाइम जो था, अदनान भाई ऑफिस में आया, मैं जुए जो है ना बिस्तर में 10:30 बजे तक सो रहा है। अच्छा आप बिठाएं इनको चाय पिलाएं, मैं पहुंच रहा हूँ, और मैं 10:30 की मीटिंग पे 11:30-12 पहुंच रहा हूँ। ये कहाँ डिसिप्लिन होता था मेरा, बट आई वॉज दैट टू टुडे कि मैं हर मीटिंग में 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। एक्सीलेंट। और वो कहीं ना कहीं ग्रेट भाभी को जी जाता है। जी उन्होंने फाइंड किया। सो आई वुड से वाइफ, अच्छा आई वुड से पेरेंट्स, फादर की जो ट्रेनिंग ग्रूमिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई वुड से माई कज़न अली हु इज़ विथ मी, हम लोग दोनों जो है हम लोगों ने ड्यूटीज़ डिवाइड की हैं। हिज रोल इन द कंपनी इज़ रिमार्केबल। मदर की क्रेडिट है। सो फैमिली को मैं एक बहुत अच्छा क्रेडिट दूंगा, टीम को क्रेडिट दूंगा। हमारे दुबई ऑफिस के अंदर मोहसिन होता है, पाकिस्तान ऑफिस में सबीन होती हैं। दे हैव बीन मार्वेलस, रिमार्केबल। फैमिली बन गई हुई सारी अब तो। जी 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 अब तो फैमिली इतने साल हो गए, इतने साल हो गए उनको आप लोगों के साथ ईमानी। अच्छा उनकी एसोसिएशन ही बड़ी स्ट्रांग है आप लोगों के साथ। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आई वुड गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय टीम। उसने जब स्टार्ट किया था वो उससे नया नया हाई स्कूल छोड़ के आया था। till he got his bachelor's done, till he got his master's done, then he got married, then he got the baby। उसने पूरा जर्नी हमारे साथ स्टार्ट किया है। तो जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, ज्वाइन की थी 2007 में, तो उस टाइम पे काफ़ी लोग मेरे फादर के एज के थे। अच्छा मेरे फादर ने ये स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे कहीं भी जो है ना बॉस का सीट नहीं दी थी। मैं जो था वो क्लरिकल बंदा था, फाइटो डालता था, इनवॉइस बनाता था, बैंकिंग करता था, पैदल जाता था दुबई में 50 डिग्रीज में। उस टाइम पे कोई डिजिटल बैंकिंग नहीं होती थी, पैदल 50 डिग्री में आता था बैंकिंग करने के लिए। तो वो सारा जर्नी दुबई की गर्मी। जी जी। फिर उसका जब मैंने यूनिवर्सिटी बैचलर स्टार्ट किया तो जब सुबह क्लास होती थी तो शाम में काम करता था, और शाम में अगर क्लास होती थी तो सुबह काम करता था। तो वो जर्नी मैंने थ्रू किया। आई वुड से आई मेड माई वे अप। और जब मैंने स्लोली अप किया तो मेरे फादर की जो एज के जो लोग थे कंपनी के अंदर, काफ़ी सारे फिर वो उसको स्विचेस हुए, और काफ़ी सारे अब जो फिर मेरे एज के लोग आने लगे, हमारे एज के लोग आने लगे। एंड दैट्स वेयर आई वुड से कि हमारा एक कोर टीम ऐसा बन गया कि अब सब भाइयों की तरह है, सब फ्रेंड्स की तरह क्या है। बात है। पीस आपका पैशन पीस हिमानी से है? मेरा पैशन पीस फैमिली से भी है, हिमानी से भी है, जिम से भी है, पैडल टेनिस से भी है। अच्छा जहाँ से नेगेटिव वाइब आती है वहाँ से क्या करते हैं फिर? अच्छा मेरा ये था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनमें से नेगेटिव वाइब से मैं उनसे कट गया हूँ। तो एकदम से गायब हो गए सारे के सारे, बस वो किसी वजह से अटैच थे आपसे। वो वजह शायद कभी एग्जाम्पल की पैसा होगी, कभी कोई ऐसा था जो आप दे रहे होंगे, जैसे ही आपने वो बंद किया तो हट गए। तो नेगेटिविटी इस तरह बंद करनी चाहिए, खत्म करनी चाहिए, पीस ऑफ माइंड बढ़ता है। टफ है, आपको शायद थोड़ा सा लगता होगा, लेकिन आप जिस सर्कल से कनेक्टेड रह जाते हैं ना, आपका इनर सर्कल वो इतना क्लोज नेट इनर सर्कल है। और मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने दोस्तों को बनाया है मेरे जिम्स के अंदर, क्योंकि जब आप साथ वर्कआउट करते हैं तो आपके साथ वो जो एनर्जी, और प्लस आपको वो मोटिवेट करते हैं कि चलो यार आज 100 kg का डेडलिफ्ट करना है तुम्हें। ओहो तो वो एक वो मोटिवेशन हो जाता है साथ। और वो वाइब, ऐसी वाइब आए तो ज्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ ऐसी वाइब आए जैसे आपका पीस ऑफ माइंड खराब हो, आपकी नींद खराब हो, उन लोगों को फौरी तौर पे। अच्छा एक और मैंने किया है, वो है सेल्फ लव को मैंने आजकल प्रैक्टिस करना शुरू किया है। अच्छा, वो मैं क्या अपने साथ ब्रेकफास्ट पे अकेला जाता हूँ। दैट्स द टाइम जो मैं अपना अमेजिंगली एंजॉय करता हूँ कि ब्रेकफास्ट में मैं और अच्छा कहता है गोरा कहता है अगर अकेला बंदा ब्रेकफास्ट या डिनर करने लग जाए और मूवी देखने लग जाए तो वो बड़ा स्ट्रांग इंसान होता है। वाह अमेजिंग। तो मैं तो ब्रेकफास्ट फॉलो करता हूँ, उस टाइम वो टाइम ऑफ द डे जो होता है उसको मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ पूरे दिन में। दैट्स माई टाइम जिसके अंदर मैं अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करता हूँ, अपने आप को अकाउंटेबिलिटी पे वर्क करता हूँ। अच्छा ज़ुहैर, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट नहीं? जब आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो आप किसी और से प्यार कैसे कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड।
Very तो well इंसान said. को सेल्फ लव तो बहुत जरूरी है। और वो मी टाइम कह सकते हैं इसे कि यार वो मी टाइम चाहे वो आप पूरे दिन में 30 मिनट्स भी हो, वो जिम में हो सकते हैं, वो ब्रेकफास्ट में हो सकते हैं अपने साथ, जी 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 तो वो लेते हैं आप अपना टाइम। हाँ 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 बिल्कुल। वो टाइम होता है ना, मेरे को अपने आप को सैनिटी में रखता है। तो अ टाइम विच आई चेरिश फॉर माई सेल्फ इज वन ऑफ दोस टाइम इसके यार सेल्फ लव टाइम जो ब्रेकफास्ट का होता है ना, वो टाइम होता है। अकेला नाश्ता करता हूँ, बहुत मजा आता है। अच्छा। And वो टाइम खत्म हो गया जब हम लोग है ना 8-10 लोग दोस्तों में बैठे होते थे, शुगलबाजी करते थे। अब शायद वो मजा भी नहीं आता हाँ, है। मैं तो वो एंजॉय नहीं करता हाँ, एनीमोर। हाँ। असल में एज का भी होता है, आप वो 25 से बाद निकलते हैं तो आपको ग्रेजुअली आपको ये फील आता है कि जी। यार पहले ये इंपॉर्टेंट है, काम, फैमिली, चीजें। अगेन ये देखना कि यार कहीं कोई गलती तो नहीं की, ये भी बड़ा अपने आप से बात करना, Yes. अपने आप से सच बोलना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ टॉक, सेल्फ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल जुहैर, अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे ली, बहुत सारी रील्स ली, आप भी इंस्पिरेशन है। खास तौर पे जो आपकी जिम ट्रांसफॉर्मेशन है ना, दिल चाहता है वो वीडियोस भी आपकी मैं लगाऊंगा, जो तस्वीरें आपकी वो लगाऊं, ताकि हमारे जो लोग खा पी रहे हैं उनको समझाएं कि भाई अगर आप कर सकते हैं तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। टफ डेज तो थे, लो डेज थे, फैमिली ने सपोर्ट किया, आगे बढ़ता गया। और वो ज़रूरी है आपका सपोर्ट। हाँ हाँ और सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए हमेशा। हाँ एब्सोल्युटली। आई मीन आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी शादी को आज 12 साल हो गए, 2 प्यारे बच्चे हैं आज। तो हर मैं तो कहूँगा कि जैसे इंसान अपनी यूथ ईयर्स में आया, गेट मैरिड। एंड अर्ली मैरिज के एक अलग एडवांटेजेस है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लवली यार, थैंक यू यार, बहुत गुड डीप टॉक्स। थैंक यू सो मच।